पूरे हरियाणा के अंदर टोटल लगभग 3500 से 3000 के बीच में लगभग कर्मचारी लगे हुए हैं। उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो लगभग कंटिन्यू 2 साल से चल रहा है और अभी 31 तारीख को उसका लास्ट था। तो अभी हमारा जो रिन्यूअल आना था वो रिन्यूअल नहीं आया है। हमारे साथ जो नर्सिंग स्टाफ है अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के घर के ऊपर और यहाँ काम करने के लिए आई है, और आज जब कोविड खत्म हो गया है तो उसके बाद ये कह रहे हैं घर बैठ जाओ। सर हमारे को ये बोला गया है कि अब आप की ना तो अटेंडेंस लगेगी, ना आपका रोस्टर बना है, ना आपको आना है। अब हम आपसे कोई काम भी नहीं करवाएंगे। कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देने वाले अब कर्मचारियों को हटा दिया गया है और ये कर्मचारी अब धरने पर बैठे हैं। 3000 के करीब कर्मचारी पूरे हरियाणा में बताए जा रहे हैं। अगर फतेहाबाद की बात की जाए तो फतेहाबाद में भी इनकी संख्या काफी है। अब इन कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन जो है सीएमओ कार्यालय के बाहर शुरू कर दिया गया है। मैं अपने सहयोगी को चाहूंगा कि वो दिखाए, और लगातार नारेबाजी कर्मचारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि कोरोना काल में 2 वर्ष पहले इन्हें भर्ती किया गया था। कोरोना की सैंपलिंग, कोरोना की वैक्सीनेशन से लेकर सारे काम ये लगातार कर रहे थे और कोरोना काल में इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया है। लेकिन अब 31 मार्च को इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो गया है और उसके बाद इनका नया कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया गया और इन्हें सेवाएं समाप्त करने के लिए अधिकारियों ने कह दिया है। अब ये अपना कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और ये देख सकते हैं नारेबाजी लगातार ये कर रहे हैं। ये इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या कारण है, क्या कारण होगी आप धरने पर बैठे हैं, पूरा मामला। हम कोविड आउटसोर्स के अंदर लगे हैं। एनएचएम आउटसोर्सिंग के अंदर लगभग 2 साल पहले हमारी भर्ती की गई थी। यहाँ पे लगभग हम 70 से 80 के बीच कर्मचारी यहाँ पे जो जीएच के अंदर लगे हुए हैं, सारे जो अलग अलग सीएच सीपीएससी के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसे ही पूरे हरियाणा के अंदर टोटल लगभग 3500 से 3000 के बीच में लगभग कर्मचारी लगे हुए हैं। उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो लगभग कंटिन्यू 2 साल से चल रहा है और अभी 31 तारीख को उसका लास्ट था। तो अभी हमारा जो रिन्यूअल आना था वो रिन्यूअल नहीं आया है। इसके बीच में जो 2 साल के अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो लगभग बढ़ता तो जाता था, लेकिन हर बार हमें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता था कि साथ में वर्कलोड होता था, जो कि पूरे देशवासियों को पता भी है भी कोरोना के अंदर जो काम कर रहे थे उनके ऊपर कितना वर्कलोड होता था और कितना परेशानी के साथ हमने काम किया था। हमारे साथी जो हैं वो कोविड पॉजिटिव भी हुए थे, बड़ी दिक्कतों का हमने सामना किया है और उसके बावजूद भी जो कम हो गए थे साथी, उनका काम भी दूसरे साथियों ने किया। 48 घंटे की ड्यूटियां करी है। हमारे साथ जो नर्सिंग स्टाफ है अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के घर के ऊपर और यहाँ काम करने के लिए आई है, और आज जब कोविड खत्म हो गया है तो उसके बाद ये कह रहे हैं घर बैठ जाओ। अब उस टाइम जिस भाई का साथ नहीं दे रहा था उस टाइम हमने घर से निकल के और यहाँ काम किया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस टाइम पूरा रोड जाम वो सुनना होता था, कोई भी उस रोड के ऊपर दिखाई नहीं देता था, उस टाइम हम आते थे। 24 घंटे पीपी किट पहन के हमने काम किया है। एक पर्टिकुलर मेंबर की 48 घंटे की ड्यूटियां भी हमने देखी है यहाँ पे लगी हुई। कोई बंदा 48 घंटे कंटिन्यू काम करके दिखा दे, वहाँ खाना नहीं खा सकता। कोविड का इतना डर होता था, घर पे जो बच्चे होते हैं उनका डर होता था, माँ बाप का डर होता था, बुढ़े बुजुर्ग सबके होते हैं, बच्चे सबके होते हैं, उनका सबका डर होता था भी कोविड हो जाने के बाद उनकी डेथ भी हो सकती थी। लेकिन हम अलग रहे थे। 2 साल पहले लगभग 2020 के अंदर हमें लगाया गया था। एनएचएम आउटसोर्सिंग के अंदर हम लगे थे सारे के सारे कर्मचारी। कोरोना का सारा काम सैंपलिंग से लेकर, और सबसे बड़ी बात थी हमारे लिए दुर्भाग्यवंश ये काम करना पड़ता था भी अगर किसी की डेथ होगी वो हमारा यहीं का मोहल्ले का या कहीं का होता था। बड़ा दुर्भाग्य होता था हमारा। उनकी लाशें भी हमने पैक की है और इतना बुरा लगता था उस टाइम। हमारे स्टाफ नर्सें लाशों को पैक करते हुए रोती थी क्योंकि उनको देखा नहीं जाता था ये, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटे। हमने प्रॉपर तरीके से काम किया है और जो भी कर्मचारी यहाँ लगा हुआ है सब ने अपने तय दिल से सारा पूरा का पूरा जो फोकस था कोविड के ऊपर लगा के काम किया है। क्या आदेश दिए गए हैं अधिकारियों के द्वारा, क्या कहा गया है? सर हमारे को ये बोला गया है कि अब आप की ना तो अटेंडेंस लगेगी, ना आपका रोस्टर बना है, ना आपको आना है। अब हम आपसे कोई काम भी नहीं करवाएंगे। लेकिन है ना, आप आओ तो आपकी मर्जी है। अब हम आ जाए, हमारी ना तो किसी ने कोई ड्यूटी बताई भी यहाँ पे क्या ड्यूटी करनी है क्या नहीं करना है। इसलिए अब हमने सीएमओ के पास आए हैं, यहाँ पे अपना ज्ञापन सौंपा है। अब यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हमने इतनी ड्यूटियां करी हैं सर, एक हफ्ता पूरा नाइट ड्यूटी करी है। 12 घंटे खड़े रहते थे हम पेशेंट के पास आईसीयू में, और अब हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। आपकी मांग क्या है जी? सर हमारी यही मांग है, या तो हमारे को एनएचएम में करो या रेगुलर करो। तो आपको लगता नहीं जिस तरह आपको हटा दिया गया काम प्रभावित होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन का काम हो या सैंपलिंग का काम हो कोरोना का? सर प्रभावित तो हो ही रहा है। फ्लू बंद पड़ा है, आज कोई सैंपलिंग नहीं हो रही। हमारे बिना मान लो स्टाफ भी पूरा जीएच का यही बोलता है कि आपके बिना बहुत मुश्किल होगी हमें काम करने में भी। तो आपको लग रहा है कितना काम प्रभावित होगा? बहुत ज्यादा हो रहा है सर। जैसे 3 बंदों की सैंपलिंग नहीं हो रही, उसकी वजह से उनकी फ्लाइट की
टिकट थी वो भी कैंसिल होगी सर। तो लगातार आपका धरना ये जारी रहेगा? हाँ सर, जब तक हमारा आगे कुछ नहीं होता तब तक पूरे कोई हरियाणा में सरकार कितने रिस्पॉन्स नहीं कर्मचारी देती। कर रहे हैं? सारे ही कर रहे हैं सर, सभी डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में ही सभी बैठे हैं। तो आप देख रहे थे कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जिस समय सड़क पर कोई नहीं निकलता था, सड़कें वीरान होती थी, उस समय उन्होंने बेहतरीन काम किया, कोरोना काल में पूरी सेवाएं दी। लेकिन अब जैसे ही कोरोना कुछ हद तक कम हुआ है, खत्म तो नहीं कहा जा सकता, कुछ हद तक कम हुआ है, तो अब उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसलिए उनकी मांग है कि उनकी सेवाएं दोबारा से बहाल की जाएं ताकि वो अपने काम को सुचारू रूप से कर सकें। मैं हरियाणा तक के लिए जितेंद्र मोंगा।